सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के लेक्चर नंबर 5 पे। तो यहाँ पर जो हम लोग बेटा पढ़ना शुरू करेंगे दैट इज द पीरियोडिक और एटॉमिक प्रॉपर्टीज। क्या है पीरियोडिक और एटॉमिक प्रॉपर्टीज? तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती हैं जो पीरियोडिक टेबल में एक फिक्स इंटरवल के बाद ग्रेजुअली चेंज हुआ करती हैं, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और एटॉमिक प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज प्रॉपर्टी आर रिलेटेड टू द एटम, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी होती है? एटम की। इसीलिए क्या बोलते हैं? एटॉमिक प्रॉपर्टी। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो हमें स्टडी करना है? पहला जो होता है दैट इज एटॉमिक रेडियस। दूसरा जो हमें पढ़ना दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा जो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर इसके बाद आता है आपका क्या आता है? दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरह से 4 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिटेल पूरा डिस्कशन होगा। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताया? पहला एटॉमिक रेडियस, दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर इसके बाद क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर इसके बाद क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वन बाय वन जो हम लोग स्टडी करेंगे, सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज एटॉमिक रेडियस। क्या बेटा? एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो होता क्या है कि ये क्या है? एक एटम है। ये क्या है? एटम। एटम में क्या है? ये न्यूक्लियस, और ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी कंडीशन में जनरली एटॉमिक रेडियस की डिफिनीशन आप क्या देते हो? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। तो क्या बताते हैं? बताएं जरा। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। लेकिन ये डिफिनीशन जो होती है वो करेक्ट नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती, जरा इस बात को आप समझें। तो ये डिफिनीशन क्यों नहीं सही होती? क्योंकि होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है वो कैसा होता है? वेव का नेचर होता है बेटा। कैसा नेचर होता? वेव का। और वेव की बाउंड्री फिक्स नहीं होती। वेव की बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। इसीलिए एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट कर पाना क्या होता है? मुश्किल होता है। और दूसरी चीज क्या होता है कि जो एटम होता है उसको आप मॉलिक्यूल से आइसोलेट आसानी से नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए जो भी रेडियस हम ऑब्जर्व करते हैं वो कहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं? बॉन्डेड स्टेट में, मतलब कंबाइंड स्टेट में हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक रेडियस को ऑब्जर्व किया करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया? एटॉमिक रेडियस जनरली जो डिफिनीशन दिया जाता है, मान लिया जाता है एटम क्या है कि स्फीयर, गोला। लेकिन रियल में ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा? वेव का नेचर। तो आगे हम लोग चलते हैं क्या, अगर हम कंबाइंड स्टेट में बात करें, किस स्टेट में? कंबाइंड स्टेट या बॉन्डेड स्टेट में बात करें तो जो रेडियस है वो 4 टाइप्स की होती है। कितने तरह की होती है बेटा? 4 तरह की रेडियस होती है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है दैट इज कोवेलेंट रेडियस। कौन सा? कोवेलेंट रेडियस। दूसरा होता है दैट इज वंडरवाल रेडियस। दूसरा क्या है? वंडरवाल रेडियस। तीसरा जो होता है दैट इज मेटेलिक रेडियस। तीसरा क्या बेटा? दैट इज मेटेलिक रेडियस। चौथा जो होता है दैट इज आयनिक रेडियस। चौथा क्या होता है? आयनिक रेडियस। तो इस तरह से 4 रेडियस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी है? एक होता है कोवेलेंट रेडियस, एक आपका वंडरवाल रेडियस, एक है मेटेलिक रेडियस, और फिर क्या है? आयनिक रेडियस। तो वन बाय वन क्या करेंगे, हम इनके बारे में स्टडी शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लें। चलिए, पहला जो हम लोग आज स्टडी करेंगे वो क्या है? कोवेलेंट रेडियस। अगर हम कोवेलेंट रेडियस के बारे में बात करें तो होता क्या है कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका अगर आप हाफ कर देते हो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। क्या होगा बेटा? कोवेलेंट रेडियस। तो जरा हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास ये क्या दिया हुआ है? एक मॉलिक्यूल दिया हुआ। तो इस मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर दो एटम क्या है? प्रेजेंट है।
ठीक है, दो एटम क्या है, प्रेजेंट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज बॉन्ड लेंथ और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इसको जरा आप समझें, बॉन्ड लेंथ और इंटर न्यूक्लियर क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो क्या बताएंगे डिफिनीशन, हाफ ऑफ internuclear distance, half of internuclear distance between the two atom in a covalent molecule, in a covalent molecule, covalent molecule में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर आप हाफ कर देते हो दैट इज इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस। तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे, कोवेलेंट रेडियस आर ए इक्वल टू क्या होगा, डी ए एंड डी ए अपॉन 2। ये हम क्या करते हैं, रखते हैं। जहां पर डी ए क्या है, ये एटम ए है, ये एटम ए, ठीक है, क्या है, एटम ए है, एटम ए दोनों मिलकर क्या करते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, दैट इज द कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि एटम आपके क्या हो, डिफरेंट हो। कैसे हो, डिफरेंट हो। अगर डिफरेंट एटम कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जरा देखें, तो क्या बताएंगे, इफ टू डिफरेंट एटम कंबाइन, अगर दो डिफरेंट एटम कंबाइन कर जाए तब क्या होगा, डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 जाई ए माइनस जाई बी। ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस कंडीशन में आप निकालेंगे रेडियस, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, डी ए बी अपॉन कितना होगा, डी ए बी अपॉन 2 के। जरा इसका एग्जांपल देख लें, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे HCl, और इसका एग्जांपल जरा देख लें, क्या होगा, H2Cl2, दैट इज द एग्जांपल ऑफ, इसको और क्या बोलते हैं, इसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो का मतलब दो डिफरेंट, जहां पर क्या है, सेम टाइप्स के एटम। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, कोवेलेंट रेडियस पढ़ लिया। ठीक है बेटा, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वो क्या होगा, वांडर वाल रेडियस। क्या बेटा, वांडर वाल रेडियस। वांडर वाल रेडियस, अगर हम वांडर वाल रेडियस के बारे में बात करना शुरू करें तो होता क्या है कि जो नॉन बॉन्डेड एटम होते हैं, अब नॉन बॉन्डेड एटम कहाँ होते हैं, जो आपके इनर्ट गैसेस होती है, जीरो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, तो ये क्या होते हैं, नॉन बॉन्डेड एटम होते हैं। अब पर्टिकुलर जो एटम होता है वो किस तरह से एज ए मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, क्यों, क्योंकि वो कंबाइन नहीं करते हैं। ठीक है, छोड़ के किसको, जिनान को और क्रिप्टन को, उनको छोड़कर जो है बाकी जो होते हैं बॉन्ड नहीं बनाते। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, वांडर वाल रेडियस हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, जहां पर एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन बॉन्डेड होते हैं, जैसे क्या, जीरो ग्रुप एलिमेंट। और क्या होते हैं बताया जरा, जब मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर रेडियस को ऑब्जर्व करने की बात होती है तो वहां पर हम किसकी हेल्प लेते हैं, वांडर वाल रेडियस के बारे में। किसका, वांडर वाल रेडियस के बारे में। तो हम क्या बताएंगे कि इसको हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व इन नॉन बॉन्डेड एटम। और नॉन बॉन्डेड एटम क्या मतलब, इनर्ट गैसेस। क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस। एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बीच
हम ऑब्जर्व करते हैं रेडियस को, तो वो क्या होता है, वंडरवाल रेडियस। थोड़ा सा एग्जांपल लेकर और क्लियर करते हैं। जैसे हमने क्या किया, मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन एटम, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, एक दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि इनके जो न्यूक्लियस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। तो वंडरवाल रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ टू मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर इन द क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट अप्रोच, जब वो क्या हो, एकदम नजदीक आ जाए। मॉलिक्यूल एक क्या होगा, एक डिस्टेंस पर आकर वो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, उसके बाद फिर वो नजदीक नहीं आ सकते, और जहां पर वो कम से कम दूरी पर एक दूसरे से आ जाएं, तो वो क्या हो जाता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल में किसी एक एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर उसका हाफ कर देते हैं, दैट इज नोन एज वंडरवाल रेडियस। क्या होता है, वंडरवाल रेडियस होता है। अब यहाँ पर देखें और क्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया हीलियम, ले लिया, क्या ले लिया, हीलियम ले लिया। तो हीलियम, इनके जो न्यूक्लियस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं, तो वंडरवाल रेडियस क्या होगा, वंडरवाल रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो लेंगे उसका हाफ कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या, वंडरवाल रेडियस। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्या होता है, जब वो क्लोजेस्ट अप्रोच पर होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस का हाफ करेंगे, तो वो क्या होगा, वंडरवाल रेडियस। लेकिन इनर्ट गैस के केस में क्या होगा कि वो कम से कम कितनी दूरी पर आ सकते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं, उसका हाफ कर दें, तो क्या हो जाएगा, दैट इज वंडरवाल रेडियस। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, दैट इज मेटेलिक रेडियस। पहले इसको नोट करें। अगला जो हम लोग बात करना शुरू करेंगे, दैट इज मेटेलिक रेडियस। क्या बेटा, मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस के बारे में अगर हम बात करें तो मेटल्स का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है, जैसे कॉपर है, आयरन है, तो ये क्या है, मेटल्स है। और मेटल्स के बीच बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी गई, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, पूरा एक पूल बन जाता है। क्या होता, पूल बन जाता। तो यहाँ पर अब अगर इसके हम लैटिस को थोड़ा सा ड्रॉ करें, अगर हम क्या करें, इसके लैटिस को ड्रॉ करें, तो ऐसी कंडीशन में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि दो एटम्स के बीच का जो न्यूक्लियस हम लेते हैं और उनके बीच जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को अगर हाफ कर देते हैं, then we get the metallic radius। तो क्या बताएंगे, इन द केस ऑफ मेटल, मेटल के केस में दो मेटल एटम के बीच जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटेलिक रेडियस। तो क्या करेंगे जरा बताएं, हाफ ऑफ क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटेलिक एटम, दो मेटेलिक एटम के बीच का डिस्टेंस उसे हाफ कर देते हैं। तो क्या होगा, मेटेलिक कितना, टी अपान टू, दैट इज द मेटेलिक रेडियस। चलिए अब हम बात करेंगे, क्या कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर कराएंगे तीनों रेडियस में। किसमें, वंडरवाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। तो ऑर्डर अगर हम बात करें तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कोवेलेंट देखें तो ये क्या है, कोवेलेंट की कंडीशन है। अगर आप वंडरवाल देखें तो वंडरवाल की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या है, मेटेलिक रेडियस, फिर क्या होगा, मेटेलिक रेडियस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोवेलेंट रेडियस, ये क्या है, वंडरवाल रेडियस, और ये क्या है, दैट इज मेटेलिक रेडियस। तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा दूरी किसके बीच होगी, वंडरवाल के बीच, उसके बाद फिर क्या होगा, मेटेलिक, और फिर क्या होता, कोवेलेंट। तो ऑर्डर ऑफ रेडियस अगर हम बात करें तो वंडरवाल सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद क्या होगा, दैट विल बी द मेटेलिक रेडियस, फिर इसके बाद क्या होगा, दैट विल बी द क्या बताएं,
कोवेलेंट रेडियस। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द क्या रेडियस बिटवीन द मेटेलिक, कोवेलेंट एंड क्या वान डेर वाल। ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद बेटा हम बात करेंगे आपसे किसके बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में। किसके बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में। तो अगर हम आपसे आयनिक रेडियस के बारे में बात करना शुरू करें तो पहले तो हम ये जानेंगे जो आयंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने होते हैं, दो तरह के। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कैटायन होता है और एक क्या होता है बेटा, दैट इज एनायन। एक क्या होता है कैटायन और एक क्या होता है एनायन। तो इस तरह से रेडियस भी आपकी दो तरह की हुई। कौन कौन सी, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया Na+, ये क्या है Cl-। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात आप क्या याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि जो कैटायन का जो रेडियस होता है वो पेरेंट एटम से कम होता है। कैटायन का रेडियस जो है वो पेरेंट एटम से कम होता है और जो एनायन का होता है पेरेंट एटम से ज्यादा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जरा समझते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, जो कैटायन का रेडियस होता है दैट इज लेस देन पेरेंट एटम। ठीक है, पेरेंट एटम मतलब जिससे वो बना होता है। तो कैटायन जैसे हमने Na+ लिया तो Na+ का रेडियस क्या होगा, कम होगा। किससे कम होगा बताएं, सोडियम से कम होगा। किससे, सोडियम से। इसी तरह अगर हम बात करें एनायन के बारे में तो एनायन के केस में क्या होगा, एनायन का रेडियस ज्यादा होगा। कैसे, पेरेंट एटम से। किससे, पेरेंट एटम से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप एग्जांपल जरा लें। एग्जांपल अगर हम बात करें तो Cl का रेडियस क्या होगा, Cl- का ज्यादा होगा। किससे, Cl से। किससे, Cl से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई हम एटम लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई अगर हम एटम लेते हैं, इसमें क्या है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन दिया है